नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। दिमना चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान नकली पत्रकार की गाड़ी से 4 कारतूस के साथ एक अवैध बंदूक किया गया जब्त, फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। NS-33 पार्टी के पास बैग में मिली लाश टेल्को के काजल की। लिव इन में रहने के दौरान प्रेमी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। साक्षी हावड़ा ब्रिज के पास स्कॉर्पियो और 407 वाहन के बीच हुई भिड़ंत, पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर ले गई थाने। और राजनगर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मां ने 5 वर्षीय पुत्र को गला में फंदा डालकर ले ली जान। खबरें अब विस्तार से। दिमना चौक के समीप अवैध हथियार एवं 4 कारतूस के साथ सागर प्रसाद नामक युवक गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने कहा बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में आरोपी था। उलेरी थाना अंतर्गत दिमना चौक के समीप अवैध हथियार एवं 4 कारतूस के साथ जवाहर नगर रोड नंबर 15 निवासी सागर प्रसाद नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी ने अपनी कार पर प्रेस लिख रखा था और खुद को पत्रकार बता रहा था। आशंका जताई जा रही है कि युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पिस्तौल एवं कारतूस लेकर घूम रहा था। इस बीच वाहन चेकिंग के दौरान वह पकड़ा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी मेघनाथ मंडल ने बताया, इस लड़का का नाम है सागर प्रसाद। ठीक है, ये मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 15 के रहने वाले हैं। नेचर पार्क के सामने रहता है। ठीक है, ये अपने रहता है। कब पकड़ा है, कैसे पकड़ा है? ये कल रात को पकड़ा है। ठीक है, ये अपना बैरना कार में पीछे प्रेस लिखा हुआ था, तो उनको लगा प्रेस वाले तो सब सील करने के जांच पड़ताल किए। इधर सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत फदलोगोड़ा काली मंदिर के निकट NS-33 पर एक अज्ञात शव ट्रॉली बैग में बंद पुलिस ने बरामद किया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अरसी ने 6 दिनों में मामले का खुलासा किया। चांडिल थाना अंतर्गत NS-33 स्थित पार्टी के पास बैग में मिले शव की पहचान जमशेदपुर के टेल्को निवासी काजल कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस ने युवती की हत्या करने के मामले में एक दंपत्ति व एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत कीटाडी का रहने वाला मोहम्मद मंसूर आलम उर्फ बादशाह, उसकी पत्नी सलमा बीवी और कीटाडी का ही रहने वाला कौशिक दत्ता शामिल है। तीनों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और कांड में प्रयुक्त डंडा, दुपट्टा और बाइक बरामद किया है। मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला SP मोहम्मद अर्शी ने बताया कि काजल कुमारी मोहम्मद मंसूर आलम उर्फ बादशाह के साथ पिछले 2 माह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बादशाह को अपनी पत्नी सलमा बीवी की चाल चलन पर शक था। इस कारण से वह 6 माह से उससे अलग रह रहा था। दोनों की तकरीबन 12 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। इधर दोनों के अलग रहने के दौरान पत्नी सलमा बीवी पड़ोस में रहने वाले कौशिक दत्ता के संपर्क में आ गई और वह उसी के साथ लिव इन में रहने लगी। पति बादशाह का काजल के साथ रहना उसकी पत्नी सलमा को पसंद नहीं था, जिस कारण उसने अपने प्रेमी कौशिक के साथ मिलकर काजल कुमारी की हत्या करने की योजना बनाई। इस योजना में खुद बादशाह भी शामिल हो गया। इसके बाद तीनों ने मिलकर 22 जनवरी की रात्रि को काजल कुमारी की हत्या कर दी। बाद में 23 जनवरी की रात शव को बैग में भरकर काली मंदिर के पास NS-33 के बगल वाले गड्ढे में फेंक दिया। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से किया है। दिनांक 14 फरवरी को चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप में एक ट्रॉली बैग में एक महिला की लाश मिली, जो काफ़ी सड़ी गली अवस्था में थी। तो एक ब्लाइंड केस था। इस केस पर फिर काफ़ी मेहनत हुई, महिला का पता किया गया और पता चला कि महिला की हत्या हुई। तो कांड का अनुसंधान करने के लिए अनुमंडल पुलिस अधिकारी चांडिल के अध्यक्षता में उन्होंने पुलिस टीम बनाई। पुलिस टीम ने उधर 407 ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर। 407 ट्रक और स्कॉर्पियो चालक में हुई बकझक। साक्षी स्थित हावड़ा ब्रिज के समीप सीमेंट लोडेड 407 ट्रक ने स्कॉर्पियो को हल्की टक्कर मार दी, जिससे स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गया। स्कॉर्पियो चालक ने बीच सड़क पर बवाल कर दिया, जिससे बीच सड़क पर लोगों की भीड़ जुट गई।
रोड जाम की स्थिति बनी रही, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर थाना ले गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हम लोग सूचना मिला कि यहाँ पर रोड जाम किया हुआ है। रोड जाम हो रहा है, यहाँ आए तो एक आदमी गाड़ी का शीशा फोड़ रहा है। हाँ, उस आदमी को हम लोग थाना लेके जाए। क्या कौन सा गाड़ी सीधा फोड़ रही है? 407 का किस लिए? तो जानकारी नहीं है, हम लोग जाँच कर रहे हैं। आदमी हिरासत में लिए हैं। और सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बीटा गांव में एक कलयुगी मां ने अपने इकलौते 5 वर्षीय पुत्र के गले में फंदा डालकर जान ले ली। राजनगर थाना क्षेत्र के पोटका पंचायत अंतर्गत बीटा गांव में एक कलयुगी मां की करतूत की सूचना राजनगर पुलिस को मिली। वहीं पुलिस बीटा गांव पहुंची तो पता चला कि बच्चे के पिता ब्रह्मानंद अस्पताल में इलाजरत है और गाँव में केवल माँ बेटा ही थे। बच्चे के पिता और दादाजी अस्पताल में हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार की शाम उसकी मां ने गुस्से में अपने 5 वर्षीय पुत्र की नारियल रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और किसी को खबर तक नहीं हुई। वहीं जब बच्चा गुरुवार शाम घर से नहीं निकला तो स्थानीय लोगों को शक हुआ। जब घर के अंदर देखा, वहीं मासूम विनीत तियू का मृत शरीर जमीन पर पड़ा था। तब उसके पिता और दादाजी को सूचना दी गई। वहीं बच्चे के पिता ने आज सुबह अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पहुंचे। पुलिस पहुंचने पर महिला ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने रस्सी से उसका गला घोटा गया था, उसे बरामद कर लिया है। राजनगर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर सरायकेला भेज दिया है। रस्सी से बांध के यहाँ बांध दिया, अकेला ही में यहाँ पसा लगा दिया। क्या कारण था? कारण क्या पता, हम लोग कैसे बोल सकते हैं। क्या पता है, वो लोग अपने सब। ये ग्राम बीटा में सूचना मिली थी कि एक महिला अपने 5 साल के बच्चे को गला दबाकर हत्या कर दी। तो वहाँ जाके सत्यापन किया गया तो मामला को सत्य पाया गया। महिला ने स्वयं स्वीकार किया कि साथ ही आपको बता दें, निजी स्कूलों के मनमाने रवैया के खिलाफ राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों के मनमाने रवैये पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर पवन पांडे ने बताया, हमारे निजी स्कूल, शहर के जितने भी निजी स्कूल हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में स्कूल चलाने की परमिशन दी गई है। आप शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं, आपको अपनी जिम्मेवारी को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अभिभावक आपको फीस नहीं देंगे। क्या कल तक अभिभावक आपको फीस नहीं दे रहा था? जब ये लोग फीस दे के अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, चूंकि वैश्विक महामारी आई हुई है, उस काल में जहां पर आरबीआई ने गाइडलाइन जारी किया कि होम लोन, पर्सनल लोन, किसी भी प्रकार के लोन का ईएमआई बैंक नहीं वसूले अपने ग्राहकों से, उस समय में क्या बच्चों का भविष्य, क्या कोई स्कूल 1 साल उसका बर्बाद कर सकता है? और गोविंदपुर स्थित लोआबासा गांव में सरकारी शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर एसएसजी ग्रुप की महिलाओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। गोविंदपुर स्थित लोआबासा गांव में सरकारी शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोग एवं एसएसजी ग्रुप की महिलाओं ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्थानीय महिला बसंती महतो ने बताया, पंचायत से सरकारी शराब दुकान बंद करने के लिए हम लोग यहाँ डीसी ऑफिस आए हैं। ऐसे तो मन नहीं रहा सरकारी शराब दुकान, तो हम लोग डीसी से मिलने आए हैं, जो कि हम लोग एसएसजी ग्रुप का महिला सब है हम लोग। तो हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि हम लोग का लोआबासा गांव में सरकारी शराब दुकान नहीं होना चाहिए। इधर साक्षी स्थित टीना शेड में अवैध कब्जा के खिलाफ झारखंड मजदूर यूनियन ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। साक्षी स्थित टीना शेड में अवैध कब्जा को मुक्त कराने की मांग को लेकर झारखंड मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए यूनियन के अध्यक्ष दुलाल भूया ने बताया, हर जन्म के चक्कर में भाई कहाँ जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर का मालिक एसडीओ साहब, और यहाँ जो है गरीब दलित मजदूरों का, और जितने मजदूर हैं, सब्जी विक्रेता हैं, किसान मजदूर, ये लोग को मैंने झोड़ी जो है ना
ये किसान लोगों का फेंक दिया जाता है। जो बड़े बड़े यहाँ माफिया लोग हैं, कब्जा करके रखा, बड़ा बड़ा तिरपाल देकर, टीना लगाकर, ये लगाकर, और प्रतिदिन 100 रुपया लेता है। उधर जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय स्थित प्रेक्षागृह में मलेरिया विभाग द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां रोगों के रोकथाम और उस पर निवारण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी को कई टिप्स दिए गए। मलेरिया, फैलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी बुखार जैसे विभिन्न रोगों के पहचान, उनकी रोकथाम पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन जिला मलेरिया विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, जहां इस कार्यशाला में जिले के मलेरिया विभाग के समेत 9 CSC एवं अन्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों ने हिस्सा लिया और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम कर इन रोगों से पीड़ित मरीजों की पहचान और उन रोगों की रोकथाम के लिए जिला मलेरिया विभाग द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी जानकारी साझा की गई। भविष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए MTS, MPW सहिया शिक्षकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कार्य में लगाया जाएगा। उन्हें किस तरह से प्रशिक्षित करना है उसकी जानकारी भी दी गई। इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जिस दिन इन्फेक्शन हुआ, सिम्टम आया, उस जो गैप होता है इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट VVD कार्यक्रम, नेशनल VVD NVVDCP के अंतर्गत वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए किया गया है। वेक्टर बोर्न डिजीज जो 5 तरह के हैं, मलेरिया, फैलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एंड जेई, उसके इन सब बीमारियों के बारे में हम लोग ने MTS, MPW, सैया टीचर्स, हाँ कल जो होने वाला है 20 तारीख को जो है, ट्रैवल टीचर्स को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है ना। इन सब चीज़ों की, इस 5 बीमारी के बारे में जानकारी देना है, इनके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए A1 वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए A1 वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ A1 वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम A1 वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता A1 वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी MD शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट, मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 799799805998 और 9431117748। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, 1st फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 832110। फोन नंबर 6206054568 7050341212
हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें, यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के गौशनगर हाशमी मोहल्ला जामा गार्डन में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक चांडिल पूर्वी मंडल कमेटी का विस्तारीकरण किया गया। अब्दुल अंसारी मंडल के सभी पदाधिकारियों को उनका निर्गत किया गया और मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष का भी यही निर्देश है। उधर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। अमित अग्रवाल को पार्टी के प्रदेश इकाई ने जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। युवा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। गौरतलब हो कि पार्टी के मुख्य इकाई यानी जिला इकाई के घोषणा के बाद से ही युवा इकाई की घोषणा को लेकर कवायद चल रही थी, जिसके बाद गुरुवार देर शाम भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के पद पर अमित अग्रवाल के नाम पर मोहर प्रदेश इकाई ने लगाई। इसके बाद है बड़ी संख्या में पार्टी के युवा वर्ग में खुशी दिखाई पड़ी। युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा नए अध्यक्ष का स्वागत किया गया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी में जोड़ना एवं प्रदेश स्तर पर युवा वर्ग को हो रही समस्याओं को लेकर आंदोलन करना एवं उसका निराकरण करवाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशोर तिवारी जी को देना चाहता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अभिभावक पूर्व मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री रघुवर दास जी को देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष युवा नेता गुंजन यादव जी को देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के एक युवा कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, जो बूथ स्तर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो संगठन है उसको और सशक्त संगठन बनाने का पूरा एकदम मजबूती के साथ काम करें। वहीं जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत आरडी टाटा गोलचक्कर के समीप राजेंद्र स्टैंड में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। टाटा कंपनी के लोगों के द्वारा स्टैंड को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि स्टैंड के लोगों को उक्त स्थान पर 1987 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवंटित की गई थी। स्टैंड के लोगों के अनुसार शुक्रवार सुबह टाटा कंपनी के लोग उक्त स्थान को खाली करवाने पहुंचे और वहीं से विवाद बढ़ा, जिसके बाद स्टैंड के लोगों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। स्टैंड के लोगों के अनुसार वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने उक्त स्टैंड को वाहन संचालकों को आवंटित किया था, जिसके बाद तमाम वाहन संचालक उक्त स्टैंड में अपने वाहन को पार्क करते हैं और वहीं से अपना व्यापार करते हैं। अब इनके पास कोई दूसरा स्टैंड नहीं है, जबकि कंपनी उक्त स्थान को खाली करवाने के लिए आमादा है। प्रदर्शन के उपरांत इन्होंने इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई की मांग की है। हम लोग यहाँ नहीं हटेंगे, नारा मारिए। आज ये है कि 1987 से हमारे एसपी साहब ने ये अलॉटमेंट किया था हम लोग को यहाँ रहने के लिए, गाड़ी वालों के लिए, सब शिक्षित बेरोजगार गाड़ियों वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग को परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए खाली जमीन को, बिहार सरकार की जमीन थी, ये अपने उपायुक्त महोदय और माननीय एसपी महोदय के देखरेख में इस जमीन को आवंटन किया गया।
आज अब टिस्को का ये चूंकि बिहार सरकार की लैंड है और टिस्को प्रबंधन बार बार टिस्को प्रबंधन जिसको प्रबंधन यहाँ अपने सिक्योरिटी को बेच के अपने अफसरों को बेच के यहाँ पर गुंडागिर्दी के माध्यम से वो चाहता है कि जमीन को खाली करा ले। और जबकि यहाँ हम लोग 500 आदमी यहाँ पर 500 परिवार यहाँ से रोजी रोटी अपना कमाता और खाता और 1987 से ही हम लोग चल रहे हैं। आज जचला अष्टमी है। आज के दिन का धार्मिक महत्व होता है। खासकर सार्वभौम शाद्वितीय ब्राह्मण समाज की ओर से आज के दिन भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। किस तरह का ये पूजा अर्चना की जा रही है? सार्वभौम शाद्वितीय ब्राह्मण महासभा जमशेदपुर के द्वारा सूर्य भास्कर की अचला सप्तमी के उपलक्ष्य पर पूजा का आयोजन किया गया है। हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा बड़ी धूमधाम से हो रही। उधर सरायकेला परिसदन में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के जिला पदाधिकारियों की विधिवत घोषणा की गई। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सरदार ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली, जिला के महामंत्री राकेश सिंह, जिला के उपाध्यक्ष राजा सिंह देव, जिला मीडिया प्रभारी राकेश मिश्रा की उपस्थिति में अपने टीम के विस्तार की घोषणा की, जिसके अंतर्गत सभी जिला पदाधिकारियों, जिला कार्य समिति सदस्यों एवं जिले के सभी मंडलों को अध्यक्षों के नाम की भी विधिवत घोषणा की गई। जिला पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। घोषणा की, जिला पदाधिकारियों की घोषणा की और सभी मंडल 20 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जो कमेटी बनाई है उन सभी के सहयोग से हम सभी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सरायकेला खरसावां को और सशक्त बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे और आने वाले समय में जो झारखंड के युवाओं की अपेक्षाएं हैं उनकी आवाज बनने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और मानगो जवाहर नगर स्थित सरदुल ऑटो वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ बस्ती वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य महावीर मुर्मू के नेतृत्व में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मानगो जवाहर नगर स्थित शार्दुल ऑटो वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने की मांग की है। कंपनी को कार्रवाई की जाए। घर के सामने मस्जिद है, वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है नमाज पढ़ने में, बहुत जोर जोर आवाज़ आती है मस्जिद के अंदर भी, और मस्जिद भी पूरी चारों तरफ से क्रैक हो रही है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो खेल में हम लोग आए हैं इसी ऑफिस, हम लोग बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये वो कंपनी वाले सुन नहीं रहे, हमारी आवाज़ को दबा दी जा रही है। इसलिए उपायुक्त महोदय के पास हम लोग मानगो क्षेत्र से सभी जनता का जो समस्या है उसको लेकर आए हैं। वहाँ पर एक सरदुल ऑटो करके एक कंपनी है, चलती है वहाँ पे, और उस कंपनी से इतने हेवी वहाँ पर प्रेस मशीन लगी हुई है, जब भी वहाँ पर काम होता है तो इतना कंपन होता है कि घर आसपास के दरक जा रहे हैं, लोगों को बहुत सारी असुविधाएं हो रही है। मस्जिद सामने में है, जो उनकी दीवारें तक हिल चुकी हैं उसके प्रेस मशीन के कंपन से, और इसके लिए हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी लिख के एक चिट्ठी दिया था, जिसने उन्होंने जांच किया था 10/10/2020 को, और उसमें उनको आदेश दिया गया था कि आप वहाँ इतने सारी आबादी है उस क्षेत्र में, जब आप कंपनी चला रहे हैं तो आपको वहाँ पर शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई काम नहीं करना है। साथ ही आपको बता दें, मानगो स्थित रामनगर में अनुकृति संस्था की ओर से दहेज प्रथा के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया गया। महिला सशक्तिकरण एवं दहेज प्रथा के खिलाफ अनुकृति संस्था की ओर से जन जागरण अभियान चलाया गया। जन जागरण अभियान मानगो स्थित रामनगर से होते हुए विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष बबलू राज ने बताया।
दिमाग की झाड़ फूक करो, दिमाग की झाड़ फूक करो। सिस्टम यहाँ अंधा है, सिस्टम यहाँ अंधा है। महिलाओं को जलाना बंद करो, महिलाओं को जलाना बंद करो। सिस्टम यहाँ अंधा है, सिस्टम यहाँ अंधा है। जी, ये अनुकृति संस्था के तरफ से निकाला गया है और ये हम लोग रामनगर जो है वहाँ से घूम के शंकोसाई रोड नंबर 1 से लेते हुए दुर्गा मंदिर से होते हुए फिर वापस हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। दरअसल बात ये है कि हम लोग चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन नारियों को हमेशा दबाते आए हैं, जलाते आए हैं। दहेज आज सिर्फ बोला जाता है कि दहेज बंद करो, लेकिन दहेज प्रथा आज भी कायम है। और इसीलिए ये हम लोग एक मुहिम निकालें कि सरस्वती पूजा में ये जो सब बच्चियों को जो साड़ी पहना के निकला है कि हमारा जो परिधान है देश का वो साड़ी है, तो हम साड़ियों पे ये आह्वान करें, सरकार को तरफ ये उंगली करे, कूच करे, ये नारी सशक्तिकरण एक तरफ से कूच करे कि ये जो दहेज प्रथा वो हटाएं। दूसरी बात है, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, जो पढ़ाई करवा रहे, अभी अब ऑनलाइन का एग्ज़ाम हुआ प्राइवेट संस्थानों में, जिसका पास पैसा नहीं, उनको एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है, तो ये सरकार को एक बार नजरिया अपना दौड़ाना चाहिए। अनुकृति बस यही आह्वान करता है। और वहीं बीती रात मानगो चौक में एक युवक ऑटो में बैठा था। जैसे ही ऑटो रुकी, युवक ऑटो चालक का मोबाइल फोन जो ऑटो में आगे रखा था लेकर फरार हो गया। आज शुक्रवार को सांची गोलचक्कर में उस चोर युवक को ऑटो चालक ने देखा और उसे दबोच लिया। हंगामा देख सांची पुलिस आई। पूरा मामला समझ पुलिस का एक जवान चोर को पकड़ उसी ऑटो में लेकर मानगो थाने ले गई, जहां मानगो थाना आगे की कार्रवाई कर रही है। दारू पी लिया है, भाग जाएगा, भाग जाएगा, डंडा रखो, मार के भाग जाएगा। जा रहा है, तुमका कर रहा भाग जाएगा, भागेगा। क्या हुआ तुम जानते हैं? मानगो चौक में बैठा मेरा गाड़ी में, यहाँ एक जन बैठा था, डैशबोर्ड से मोबाइल लिया और भाग गया है। कब? ये आपका रात को 8 बजे। कब? कल रात को 8 बजे। फिर कैसे पकड़ा आज उसको? आज अभी दिखा बोल कर यही है सर। तुम्हारा सामने पकड़ा? हाँ सर, अभी पकड़े हम इसको। तुम देखा भागते हुए? हाँ सर, यही था। कौन सा मोबाइल था? वीवो था, Vivo S7 लेके भाग गया। हाँ, लाल कर का है। अरे ना बेच भी दिया होगा दारू पी के। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। दिमना चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान नकली पत्रकार की गाड़ी से 4 कारतूस के साथ एक अवैध बंदूक किया गया जब्त। फर्जी पत्रकार गिरफ्तार। NS-33 पार्टी के पास बैग में मिली लाश टेल्को के काजल की। लिव इन में रहने के दौरान प्रेमी ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। सांची हावड़ा ब्रिज के पास स्कॉर्पियो और 407 वाहन के बीच हुई भिड़ंत। पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर ले गई थाने। और राजनगर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी मां ने 5 वर्षीय पुत्र को गला में फंदा डालकर ले ली जान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।